नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। 3 जिलों में नए टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलेगी। झारखंड में पीपीपी मोड में बनेगा मेडिकल कॉलेज। शुरू होगी हेलीकॉप्टर शटल सर्विस। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को झारखंड का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट रखा। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में भी मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। वहीं टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू किया जाएगा। आप सबको बता दो कि देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहिबगंज के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जबकि जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को झारखंड में बहाल करने का फैसला। 832 करोड़ रुपए का प्रावधान। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में पुरानी पेंशन योजना पर 832 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इस योजना से 1.62 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों को लाभ होगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता है और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना अब भी लागू है, जबकि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से ही इसे बंद कर दिया है। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार ने 1 मार्च 2025 से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा भी योजना शुरू की है, जिससे 1,62,931 कर्मचारियों को उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। लातेहार में सरेंडर कर चुके 3 नक्सलियों को मिला भूमि बंदोबस्ती का पर्चा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाले 3 नक्सलियों को जमीन बंदोबस्ती का पर्चा दिया गया। सोमवार को बरवाडी सीओ मनोज कुमार एवं छिपा दोहर थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह की उपस्थिति में गृह निर्माण के लिए आवंटित भूमि का बंदोबस्ती पर्चा वितरण किया गया। सीओ ने बताया कि सोमवार को बरवाडी अंचल के 3 लोगों को भूमि बंदोबस्ती पर्चा दिया गया है। इसमें उपेंद्र सिंह खरवार, कमलेश सिंह उर्फ नानाजी एवं मोहन परिया उर्फ आलोक परिया का नाम शामिल है। थाना प्रभारी धीरज कुमार ने क्षेत्र के अन्य नक्सलियों से सरकार की इस नीति का लाभ लेकर सरेंडर करने की अपील की है। झारखंड के बजट में शिक्षा और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। झारखंड बजट 2025 में शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और मास कम्युनिकेशन कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। साथ ही रांची के तपोवन मंदिर के निर्माण को गति देने पर जोर दिया गया। छात्रों और स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए आदिवासी संस्कृति का किया सम्मान। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक पोशाक पहनकर समाज की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान किया। उन्होंने धोती, सिल्क का कुर्ता और गले में गमछा पहना हुआ था, जिस पर आबुआ सरकार आबुआ बजट लिखा हुआ था। इस अनोखे अंदाज में उन्होंने न केवल आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहित किया बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मानित किया। होली से पहले मिलेगी मैया सम्मान की राशि। एलपीजी गैस सिलेंडर में मिलेगा सब्सिडी, वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि होली के पहले लाभुकों के खाते में चली जाएगी। राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। डिलीवरी सिस्टम और फर्जी खातों के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। वहीं झामुमो कांग्रेस की चुनावी घोषणा के बाद भी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार का कार्यकाल 5 साल का है। अगले वित्त वर्ष के बाद इंडिया गठबंधन अपने चुनावी वादों को अवश्य पूरा करेगी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 का 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। मैया सम्मान योजना के लिए बजट में
13,363 करोड़ 35 लाख की राशि का उपलब्ध किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आबोह आवास योजना पर भी तेजी आएगी, इसकी संख्या में बढ़ोतरी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बार जो है सरकार का फोकस सोशल सेक्टर पर है। विधायकों संग कल्पना सोरेन ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। झामुमो के विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को अपना जन्मदिन मनाया। सदन में बजट पेश होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सहित विधायकों के साथ केक काटा, साथ ही अपनी खुशियों का भी इजहार किया। रांची से मोहनपुर आ रही कृष्णा बस दुर्घटनाग्रस्त। रांची से मोहनपुर आ रही कृष्णा बस सोमवार की शाम लगभग 3:45 बजे आनंदपुर अंतर्गत घाट बाजार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के समय बस में लगभग 2 दर्जन यात्री सवार थे। सभी यात्री आनंदपुर व मोहनपुर की ओर आ रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए आसपास के निजी चिकित्सालयों में ले जाया गया। वहीं आनंदपुर सीएससी की मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज करने में जुट गए। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय गाड़ी तेज रफ्तार में थी। वहीं घाट बाजार के समीप मोड़ में बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाड़ी के चालक शेखर आनंद ने बताया कि गाड़ी की ब्रेक फेल होने से गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना से गाड़ी में सवार चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हुए। सभी को आंशिक चोटें लगी है। वहीं घटना के बाद आनंदपुर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 लोग घायल। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंडारीडीह लालपुर में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और रोड से हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष के ललन सिंह, जिनका उम्र 75 वर्ष, को सिर में गंभीर चोटें आई है। गौतम सिंह और शिवम सिंह को हाथ और पैर में भी चोटें आई है। वहीं दूसरे पक्ष के भी विजय सिंह, रोशन सिंह और आशीष कुमार घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल ललन सिंह को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने धनबाद रेफर कर दिया है। अन्य सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार भंडारीडीह टोला लालपुर निवासी ललन सिंह और उनके भाइयों के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उक्त जमीन पर पैतृक संपत्ति के बंटवारे में सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच सोमवार की सुबह को दोनों पक्षों के बीच तू मैं के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और दोनों पक्षों ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। झारखंड के बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला उत्थान पर जोर, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आबोह बजट को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान का बजट बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के इस बजट में गांव के आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों की समृद्धि, कृषि के आधुनिकीकरण और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। चाईबासा में डीसी ने की कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी कुलदीप चौधरी ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जिले में चल रही कौशल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में डीडीसी संदीप कुमार मीना व श्रम अधीक्षक अविनाश कुमार ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। डीसी ने कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और बेहतर कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सभी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों के प्रदर्शन की जानकारी ली और इसमें सुधार के निर्देश भी दिए। स्थानीय प्लेसमेंट के अवसरों को बढ़ाने, उद्योगों से कार्यबल आवश्यकताओं और विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। वहीं डीसी ने दूसरे विभागों से समन्वय बनाकर मुख्यमंत्री सारथी योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने व अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। बैठक में जिला कौशल विकास समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। रांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया मेदांता लैब सेंटर का उद्घाटन। रांची शहर के बीच किशोरगंज चौक पर विभिन्न रोगों के इलाज के लिए मेदांता ने नया लैब सेंटर खोला। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रांची के लोगों की सेवा करने के लिए मेदांता लैब
प्रतिबद्ध है। इसमें डॉक्टर विकास कुमार, ऋचा वर्मा, डॉक्टर खुशबू, अभिषेक विक्टर, रंजित कुमार और प्रिंस कुमार का योगदान सराहनीय है। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि शहर के लोगों के लिए किफायती दर में लैब में जांच की जाएगी। यह रांची शहर के सबसे पहला लैब है जिसमें सभी प्रकार के रोगों की जांच की जाएगी। झारखंड सरकार का बजट खोखला, कमजोर और दिशाहीन, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के बजट को खोखला, ताकतविहीन और दिशाहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देखने में बड़ा जरूर है लेकिन इसमें विकास की कोई दृष्टि नहीं है। मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बजट न बेरोजगारी दूर करेगा और न ही गरीबी को कम करेगा। उन्होंने इसे जनादेश का अपमान बताते हुए कहा कि हेमंत सरकार अपनी चुनावी वादों को बजटीय धरातल पर उतारने में पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा नेता ने इस बजट को प्रचार का साधन बताते हुए कहा कि इसमें झारखंड के वास्तविक विकास की कोई ठोस योजना नहीं है और यह राज्य को आर्थिक अंधकार की ओर धकेलने वाला बजट है। चांडिल के सड़कों पर जहां तहां गाड़ी खड़ी करने और दुकान लगाने वालों पर करे कार्रवाई, डीसी ने कहा। सरायकेला खरसावां के डीसी रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक हुई। डीसी ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए पिछले बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। सड़क पर जहां तहां गाड़ी पार्क करने व दुकान लगाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। कहा कि आए दिन ओवर स्पीड, सड़कों पर अवैध पार्किंग की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। कमेटी से कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में हुई दुर्घटनाओं की जांच कर मुख्य कारणों पर फोकस करते हुए दुर्घटनाएं रोकने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। पलामू में 3 से 29 मार्च तक प्रखंडों में लगाया गया है SIS का बहाली कैंप। पलामू जिले के विभिन्न ब्लॉक परिसर में 3 मार्च से लेकर 29 मार्च तक SIS लिमिटेड कंपनी के द्वारा बहाली कैंप लगाया गया है, जिसमें जिले के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को SIS लिमिटेड द्वारा बहाली करके चयनित किया जाएगा। यह जानकारी भर्ती आधिकारिक मिथिलेश चौधरी ने दी। बताया कि बहाली प्रक्रिया में युवाओं को शारीरिक जाँच किया जाएगा, लिखित परीक्षा के उपरांत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी अनुशासनपुरम गढ़वा में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके बाद उनको 1 महीने का भोजन, आवासन और किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत PT, ड्रिल, थ्योरी, औद्योगिक सुरक्षा, VIP सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, कंप्यूटर, बैंक सिक्योरिटी, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की सुरक्षा इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं ग्रुप कमांडेंट रमेश कुमार जायसवाल ने बताया कि भर्ती होने के लिए शारीरिक स्वस्थ योग्य उम्मीदवार मैट्रिक पास या फेल, उम्र 19 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, लंबाई कम से कम 166.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं भर्ती अधिकारी ने बताया कि जिले के बेरोजगार नवयुवकों को चयन करके उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत उम्मीदवारों को भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा।